हरे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में। और आज हम मना रहे हैं जगन्नाथ जी के लिए खाजा प्रसाद, जो कि उनके 56 भोग में से एक है। अगर आप जगन्नाथपुरी जाओगे तो आपको पता होगा कि वहाँ पर खाजा प्रसाद बहुत ज़्यादा ही फेमस है। तो चलो इसको बनाने की प्रक्रिया शुरू करते हैं और देखते हैं। मेरे ख्याल से इसको बनाने 5-6 मिनट ही लगेंगे। ये बहुत ही इजी रेसिपी है एंड हम बहुत ही इजी तरीके से बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो खाजा बनाने के लिए बेसिकली 3 से 4 इंग्रेडिएंट ही चाहिए। सबसे पहले चाहिए हमको ये मैदा। ठीक है, हम इसमें 2 कप मैदा लेंगे। तो उसके बाद घी लेंगे। घी घी देसी घी लेंगे। घी लेंगे, 2 कप मैदा, घी, चाशनी बनाने के लिए शक्कर और पानी, बस और कुछ नहीं चाहिए अपने को। ठीक है, तो चलो अब इंग्रेडिएंट्स लेते हैं। जगन्नाथ चक्का नैन, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, तू न संभाले हे जगन्नाथ चक्का नैन। तो सबसे पहले अपने को लेना है 2 कप ऑफ मैदा। 2 कप मैदा लेने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा सेंधा नमक। और सेंधा नमक ऐड करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे मेल्टेड घी। ये 2 से 3 से 4 चम्मच होगा, मेरे को आइडिया नहीं है। आप इसके जगह ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको घी कम लगता है मेरी तरह तो आप दोबारा से घी डाल सकते हो भाई। घी में कोई कंजूसी नहीं। और अगर कटोरी में घी बच जाए तो उसको ऐसे उंगली से निकाल लेने का। देखो कितना सारा घी है इसके अंदर अभी। ज़्यादा रहीसी नहीं दिखाने का दोस्तों। ठीक है, ऐसे निकालने के बाद इसको हम अच्छे से बाइंड करेंगे। बाइंड करने का मतलब गूंथना होता है। ठीक है, और इसको हमें तब तक ऐसे गूंथना है जब तक इसका एकदम ऐसे टाइट जैसा मुट्ठी बनाएंगे, दो नहीं बन जाए तब तक उसको हम गूंथते रहेंगे। देखो हमको ना इसको इतना बाइंड करना है कि जब हम इस लोई को पकड़ के ऐसे दबाएं ना तो छोड़ने के बाद ये ऐसे कड़क बॉल बन जाए। ठीक है, ऐसा देख रहे हो। क्योंकि अगर इसको अच्छे से आप बाइंड करोगे तो बाइंड करने के बाद खाजा बड़ा ही सॉफ्ट और बहुत ही फ्लफी बनेगा। ठीक है, फ्लफी मतलब उसमें लेयर्स अच्छे आएंगे। तो इसको गूंथने के बाद इसको ऐसे पकड़ो और चेक करने के लिए ऐसे मुट्ठी में वो बनाओ और देखो ये बनने के लिए ये बन गया। इट मीन्स आपका डो रेडी। तो अब इसके बाद इसमें ऐड करेंगे हम पानी। थोड़ा पानी पहले डालेंगे, इसे बाइंड करेंगे। पानी हम ज़रूरत के हिसाब से डालते रहेंगे और इसको बाइंड करते रहेंगे। अगर हम एक साथ पानी स्टार्टिंग में डाल देंगे तो उससे होगा ये कि अगर मैदा गीला हो जाएगा तो नो प्रॉब्लम, आप उसमें एक्स्ट्रा मैदा भी डाल सकते हो। ठीक है, और ऐसे ही करते करते इसे अच्छे से हम बाइंड कर लेंगे। और बाइंड करके एक अच्छा सा इसका डो बना लेंगे। तो अभी हमारा आटा गूंथ के हो गया तैयार। मैं सच बताऊं, इसकी स्मेल नहीं बोलना चाहिए, हम प्रसाद बना रहे, बट मैं सच बोल रहा हूँ। मेरा पूरा किचन घी से महक चुका है। मैंने ये घी यूज़ किया है। दिस इज़ अरीना E2 काऊ घी। E2 काऊ घी बहुत ही प्रोसेस घी रहता है, बहुत मस्त। ठीक है, तो इसको अब ये काम करते हैं, अपन थोड़ा रेस्ट देते हैं जब तक हम चाशनी प्रिपेयर करते हैं। ठीक है भाई, मैं सच बोल रहा हूँ। देखो जब आप इसमें घी डाल के पानी डाल के इसको बाइंड करना स्टार्ट करोगे ना, आपका पूरा किचन लिटरली घी से एकदम हाँ हाँ हाँ। तो अभी इस डो को बढ़िया से अपन ढक देते हैं और ढक के 15 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। तब तक हम प्रिपेयर कर लेते हैं इसकी चाशनी, जिसमें हम खाजे को डुबा के मीठा करेंगे। ठीक है, चलो देखो मेरे हिसाब से ना चाशनी बनाने सबको आता होगा। ठीक है, सबको मतलब सबको करना कुछ नहीं है। एक पतीले में पानी लेना है, पानी में शक्कर डालना है और उसको एक तार की चाशनी बनानी है। एक तार की चाशनी मतलब जब शक्कर मेल्ट हो जाए उसको आप छुओगे और ऐसे करोगे तो उसमें से एक रस्सी निकलती है, उसको एक तार की चाशनी निकलती है। 2 निकली तो 2 तार की, 5 निकली तो 5 तार की, पर ऐसा होता नहीं है। और चाशनी का रेशियो रहेगा शुगर 2 कप तो पानी 3 कप। ठीक है, शुगर अगर 1 कप तो पानी 1.7। वेरी गुड, पास। तो देखो चाशनी बनाने के लिए हम सबसे पहले लेंगे एक पैन। आप कोई और बर्तन भी ले सकते हो। उसमें मैं ले रहा हूँ 1.5 गिलास पानी। आप अपने हिसाब से ले सकते हो पानी। और आग लगाने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ी सी मिठास।
ठीक है। तो एज मैंने लिया था 1.5 ग्लास पानी, तो मैं इसमें ले रहा हूँ 1.5 कप ऑफ शक्कर। अगर आपका शक्कर इसमें कम हो जाता है, पानी ज़्यादा हो जाती है, तो आप उसे थोड़ी ज़्यादा देर के लिए बॉईल कर दो, जिससे आपकी चाशनी गाढ़ी हो जाएगी। ऐसे ही आहिस्ते आहिस्ते इसको चला के हम पकने के लिए छोड़ देंगे। तो जब तक हमारी चाशनी बन रही है तब तक हम साटन बना लेते हैं। साटन वो है जिससे चिपकाया जाता है। मतलब जब हम देखो, इसको अपन दो तरीके से बना सकते हैं। एक जो एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक रखते हैं, उसके लिए बीच में भी एक चिपकाने का जो पेस्ट होता है उसको बोलते हैं साटन, वैसा बना सकते हैं। या फिर पूरी में जैसा एक ऑथेंटिक बनता है, एक बड़ी सी रोटी बेलते हैं, उसमें भरपूर साटन लगाते हैं, उसको गोल सा बेल कर देते हैं। तो हम वो ट्राई करेंगे, ठीक है। तो हमारी चाशनी लगभग बन के हो गई तैयार। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि साटन कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो साटन बनाने के लिए हम एक कटोरी में घी ले लेंगे और इसी में ऐड कर देंगे हम थोड़ा मैदा और इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो देखो, मिक्स करने के बाद हमारा साटन बन के हो गया तैयार, ठीक है। तो देखो, सब कुछ हो गया, ठीक है। डो डन हो गया, साटन डन हो गया, चाशनी भी डन हो गई। अब अपने को सिर्फ वो डो का लोई बनाना है। लोई को लंबा बेलना है, उसमें साटन चिपकाना है। साटन चिपकाने के बाद उसको रोल करके खच 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 काट के बेलना है और तलना है और चाशनी में डुबा के भोग लगाना है। तो चलो अब इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ से मेन प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो जो डो हमने पहले 15 मिनट के लिए छोड़ा था, उसको हम ऐसे तोड़ के उसकी छोटी छोटी गोल गोल लोई बना लेंगे। और ऐसे हमें 4 लोई बनाने हैं। क्यों, वो वीडियो में आगे देखो, आपको पता चल जाएगा। ऐसे लोई बनाने के बाद हम थोड़ा सा मैदा छिड़केंगे और इसके ऊपर अपने लोई को ऐसे दबाएंगे और दबा के इसको हम बेलेंगे। हमें इसको ज़्यादा मोटा भी नहीं बेलना है और ज़्यादा पतला भी नहीं बेलना है, हमें इसे रोटी से हल्का सा पतला बेलना है, ठीक है। और बाकी जो हमने लोई बनाया है उसको भी हम बेल लेंगे। फिर पहली रोटी पे हम लगाएंगे साटन जो हमने बनाया था और इससे उस रोटी में अच्छे से पूरी तरीके से फैला देंगे। उसके ऊपर हम दूसरी रोटी रखेंगे, दूसरी रोटी के ऊपर भी हम साटन लगाएंगे, उसे भी हम अच्छे से फैला देंगे। उसके ऊपर तीसरी रोटी रखेंगे, उस पर भी हम साटन लगाएंगे, उसे भी अच्छे से हम फैला देंगे। इसी प्रोसेस को हम 4 बार रिपीट करेंगे तो हमारा ऐसा 4 लेयर वाला रोटी बन के हो जाएगा तैयार। ऊपर की रोटी के लेयर में भी हम साटन लगाएंगे और उसे कुछ इस तरीके से धीमे धीमे करके रोल कर लेंगे। रोल करने के बाद हमें इसे कुछ इस तरीके से आगे पीछे करते हुए रोल करना है, जिससे कि ये अच्छे से आपस में चिपक जाए और फ्राई करते समय ये खुले ना। ध्यान रहे, इसे रोल करते समय हमें इसमें ज्यादा दम नहीं लगाना है, वरना ये चिपटा हो जाएगा। सो रोल करने के बाद हम इसे छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। आप देख सकते हैं मैंने इस लोई से टोटल 6 पीसेस कट किए थे। और कट करने के बाद हम उस लोई को हल्के हाथों से प्रेस करेंगे और उसे उल्टा करके बहुत ही धीमे हाथ से उसे बेलेंगे। बेलने के बाद आप देख सकते हैं कि इसके अंदर की जो लेयर्स है वो कितनी अच्छी दिख रही है। इसके बाद हम कढ़ाई में तेल लेंगे और उस तेल को हम बहुत ही लो मीडियम पे रखेंगे और उसमें हम अपने सारे खाजा को डाल के अच्छे से फ्राई करेंगे। याद रहे, हमें इसे लो पे फ्राई करना है ताकि इसके अंदर की जितनी भी लेयर्स हैं, आप देख सकते हैं, वो सारे के सारे लेयर्स इसमें खुलने चाहिए, जिससे कि जब हम इसमें चाशनी में डिप करें तो चाशनी का जो मिठास है वो इसके अंदर तक जाए। लो मीडियम में पकाने के बाद जब इसके अंदर की सारी लेयर्स खुल जाएगी और ये गोल्डन ब्राउन हो जाएगा, तब हम इसे निकाल कर ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। और जब ये ठंडा हो जाएगा तब हमें इसे इमीडिएटली चाशनी में डिप करना है। याद रहे, चाशनी में हमें इसे सिर्फ 2 से 3 डुबकी मार के इसका सारा चाशनी निकाल कर इसे बाहर निकाल लेना है। जैसे ही आप इसे चाशनी में डिप कर कर बाहर निकालेंगे, हरी बोल, बन के तैयार हो जाएगा आपका खाजा प्रसाद। तो डालेंगे इसमें तुलसी पात्र और लगाएंगे ठाकुर जी को भोग। दोस्तों, बन के तैयार है हमारा जगन्नाथपुरी का तो नहीं है, बट हमारा स्पेशल खाजा। तो चलो जल्दी से हरे कृष्ण प्रभु इधर शूट करता हूँ, उसके बाद टेस्ट रिव्यू देंगे आपको इस टेस्टिंग टाइम। भाई, दिस इज माउथ मेल्टिंग। ओह, बहुत क्रिस्पी नहीं है, बहुत ही सॉफ्ट है, घुल जाएगा, मजेदार। वाह,
आज का ब्लॉग, आज का मेहनत, आज का दिन सफल हो गया है। देखो उसका लेयर्स, अगर जगन्नाथ जी का 56 भोग के अलग अलग भोग का रेसिपी चाहिए कमेंट कर दो, जिसमें ज़्यादा कमेंट आएगा अगला वो बना देंगे। ठीक है, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। डू चैंटिंग स्टे हैप्पी। हरे कृष्णा, मजा आ गया भाई।